बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD विद ईच साइड मेजरिंग 5.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 48 डिग्री। हमने एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। हमें लेंथ दे दी गई है 5.4 और एंगल भी दे दिया गया है 48। सो स्टार्ट करेंगे। रोम्बस में क्या होता है कि आपके पास ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। चारों जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल होनी है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें आपको मेजरमेंट दी गई है 5.4। सो हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे AB 5.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर। स्केल यहाँ पे रखें 5.4 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक 5 होगा, इससे एक पॉइंट पीछे यहाँ तक, ठीक है। 5.4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की है। इसको A का नेम दे लें, इसको B का नेम दे लें। अब हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रा करना है जो BAO होगा, ठीक है। सो हम एंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं 48। सो प्रोटेक्टर की मदद से आप ड्रा करेंगे। यहाँ पे आप इसको रखेंगे 48 आपने लेना है। सो यहाँ पे देखें आपके पास ये 45 है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लें ठीक है। ये 48 है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। 48 है, सो यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे हम, इसको हम O पॉइंट कह लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है अब हमने जो है वो बाकी इसकी जो साइड्स हैं वो लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो हम A पे रखेंगे, ठीक है। कंपास की मदद से आर्क लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5.4 की है। सो यहाँ से ये जो आर्क होनी है वो भी आपके पास 5.4 की होगी। सो कंपास की मदद से आप इसको मेजर कर लेंगे 5.4। यहाँ पे देखें इस तरह से, ठीक है। 5.4 की आपने लेनी है। सो यहाँ से आप रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, उसको हम D पॉइंट कह लेंगे, ठीक है। कि ये जो है ये D पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है D पॉइंट पे रख के कंपास उतनी, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हैं। सो यहाँ पे आप रख के एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप उतनी ही कंपास को ओपन करेंगे 5.4 की और यहाँ से एक आर्क B पॉइंट से रख के एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब देखें ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पॉइंट जो है इसको आपने C का नेम दे लेना है। इसको हम B के साथ ज्वाइन कर देंगे और D के साथ। सो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 5.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप 5.4 सेंटीमीटर राइट कर लें। ये भी आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। रोम्बस है तो ऑल साइड जो हैं वो इक्वल आनी है। ये आपके पास रिक्वायर्ड आ गई है पैरेललोग्राम। अब हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। तो स्टार्ट में जो हमने काम किया था, क्या किया था हमने AB लाइन ड्रा की। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ड्रा AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एंगल लिया था BAO, ठीक है। यहाँ पर देखें BAO का हमने एक एंगल लिया था। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल BAO इज इक्वल टू 48 डिग्री। 48 डिग्री का लिया था। नेक्स्ट स्टेप में विद A एज सेंटर एंड रेडियस 5.4 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट AO एट D। फिर हमने A पॉइंट पे कंपास को रख के आर्क ड्रा की थी 5.4 सेंटीमीटर की, जिसने AO को इंटरसेक्ट किया था D पॉइंट पर, ठीक है। सो इसको हमने D का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में आप राइट करेंगे विद D एज सेंटर रेडियस 5.4 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क अबव B। हमने D को सेंटर लिया, 5.4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी जो B के ऊपर थी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, विद B एज सेंटर एंड रेडियस 5.4 ड्रा एन आर्क दैट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। फिर हमने B पॉइंट पर आके 5.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की थी जिसने प्रीवियस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था जो पॉइंट C है, ठीक है। लास्ट पे फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन C टू D एंड B टू C। फिर हमने C को D से ज्वाइन कर दिया था और B को C से ज्वाइन कर दिया था। लास्ट पे आप राइट कर देंगे ABC D इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ए बी सी डी विद ईच साइड मेजरिंग 5.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री। हमें एक रोम्बस ड्रा करने को बोला गया है जिसकी साइड्स की मेजरमेंट 5.4 सेंटीमीटर दे दी गई है। रोम्बस में आपके पास ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसको चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। सो अब हमें मेजरमेंट दे दी गई, हमने चारों साइड जो है वो इसी तरह की लेनी थी और एंगल भी दे दिया गया 48 का। हम स्टार्ट में एक लाइन लेंगे ए बी 5.4 सेंटीमीटर की, फिर हम ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रा करेंगे 48 डिग्री का, ठीक है, और इसको हम ए ओ का नेम दे लेंगे, वहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे उस पॉइंट से, ठीक है। फिर आपने ए पॉइंट पर रख के 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है कंपास की मदद से। फिर आपने डी पॉइंट पे 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है जो बी के ऊपर हो। फिर आपने बी पॉइंट पे कंपास को रखना है और 5.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है जिसने जो प्रीवियस आर्क है डी से रख के जो लगाई थी उसको इंटरसेक्ट किया। फिर आपने सी को बी से जोड़ देना है और डी को सी से जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट पे आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रापेजियम ए बी सी डी वेयर मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने ट्रापेजियम ड्रा करनी है जिसमें जो आपके पास 2 साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, जस्ट ओनली 2 साइड्स। आपने पैरेललोग्राम ही ड्रा करनी होती है, 4 साइड्स होती हैं लेकिन 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 साइड जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में आपको मेजरमेंट ए बी दी गई है 7 सेंटीमीटर। सो हम स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरह से 7 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको आप ए का नेम दे लें। ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपने 7 सेंटीमीटर की ड्रा की। अब आप देखिए नेक्स्ट उसने आपको बोला था कि जो बी सी और सी डी ये सारी जो मेजरमेंट है ये 5 सेंटीमीटर की है। तो जब आपको ये जो मेजरमेंट दी जाती है बी की और सी और डी की, ठीक है, जो सेम मेजरमेंट होती है उस पर आपने क्या करना है, उससे पहले आपने उतनी ही मेजरमेंट की एक आर्क ड्रा करनी है ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट मार्क करना होता है, ठीक है। तो कितना करना है, जो आपको मेजरमेंट 5 दी जाती है उतना। यहाँ पर देखिए आपने कंपास की मदद से इसको ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर का और ए पॉइंट पे आपने इसको रखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है ये जो पॉइंट है इसको आप ई का नेम दे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होता है, आपने ई पॉइंट जो है ना उसको सेंटर लेके 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर लेनी होती है, ठीक है। जितनी आपको दी गई है मेजरमेंट ये वाली जो है उतनी आप एक आर्क ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे ई पॉइंट पे आप रखेंगे इस तरह से, बी के ऊपर आपने एक आर्क ड्रा करनी होती है इस तरह से, ठीक है। कितनी करनी है, 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की, सॉरी, जितनी उन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने बी पॉइंट पे रखना है कंपास को और एक आर्क ड्रा कर लेनी है इस तरह से, वो भी 5 सेंटीमीटर की जितनी उन्होंने हमें बोला है, ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम पॉइंट सी कह लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे है सो इसको हम पॉइंट सी का नेम दे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने सी को सेंटर लेना है, ये जो सी पॉइंट है इससे आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है इस तरह से। कितनी करनी है, 5 सेंटीमीटर की ही करनी है ये भी आपने, ठीक है। सी डी भी 5 सेंटीमीटर की है हमारे पास, ये देखें सी डी वो भी हम 5 सेंटीमीटर की ही ड्रा करेंगे, ठीक है। इस तरह से आर्क ड्रा कर लें। अब नेक्स्ट लास्ट पे उसने बोला ए डी जो है, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो डी का होगा। अब उन्होंने हमें कहा है कि जो ए डी है वो 6 सेंटीमीटर है। सो अब आपने क्या करना है, आपने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है इस तरह से। 6 सेंटीमीटर तक आप इसको ओपन करेंगे, ये देखें, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और आपने ए पॉइंट पे रखना है कंपास को, ए पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको मिला देना है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आप डी का नेम दे लें। डी पॉइंट को आपने सी के साथ मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इसके साथ मिला देंगे। फिर आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है आपके पास बी और सी का, इसको आप मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से आपने मिला देना है इसको, ये जो है, ठीक है, ए को डी के साथ इस तरह से। अब ये देखें ये 5 सेंटीमीटर की, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब देखें इसमें ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, सो आपके पास ये ट्रापेजियम की डायग्राम आ गई है। नेक्स्ट हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं उनको देख लेते हैं।
स्टेप 1 में आपने लाइन ड्रा की थी ए बी, सो हम राइट करेंगे ड्रा ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, मार्क का पॉइंट ई, हमने एक ई पॉइंट मार्क किया था ऑन ए बी लाइन पर सच दैट ए ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए ई की जो लेंथ है वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, हमने ई पॉइंट पे कंपास को रखा था 5 सेंटीमीटर की, कंपास को ओपन करके यहाँ पर एक आर्क ड्रा की थी। ठीक है, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे ड्रा एन आर्क विद ई एज द सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, बी को सेंटर लेके एक और आर्क ड्रा की थी जिसने प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ड्रा another arc with B as the center and radius 5 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट सी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, सी पॉइंट पे ही कंपास को रखा था 5 सेंटीमीटर ओपन करके, यहाँ पे एक और आर्क ड्रा कर ली थी। ठीक है, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे ड्रा एन आर्क विद सी एज द सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, ए पॉइंट पे कंपास को रखा था और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी जिसने प्रीवियस आर्क को डी पॉइंट पे कट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ड्रा एन आर्क other arc with A as center and radius 6 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट D। लास्ट पे आप राइट करेंगे ज्वाइन B to C एंड C to D एंड D to A। फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था B को C से, C को D से ज्वाइन किया था और D को हमने A के साथ ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आपकी जो है वो ट्रॉपीजियम डायग्राम आ गई है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। में बोला गया था क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर ट्रॉपीजियम ए बी सी डी, हमने ए बी सी डी एक ट्रॉपीजियम कंस्ट्रक्ट करनी थी। मेजरमेंट हमें दे दी गई थी। ट्रॉपीजियम में ये होता है कि 2 साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं मीन, तो बाकी जो है वो दोनों डिफरेंट होती है। देखिए लेंथ यहाँ पे 2 की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पे एक लाइन ए बी की 7 सेंटीमीटर दी गई है, ए डी की 6 सेंटीमीटर दी गई है। आपने ये जो ए बी की लेंथ थी उसको लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर ली स्केल की मदद से। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको लेंथ 2 पॉइंट्स की सेम दी जाती है ना, ठीक है, उसका क्या करना होता है, उसके लिए आपने कंपास को ओपन करके ए पॉइंट पे रख के एक आर्क ए बी के ऊपर ड्रा कर लेनी थी 5 सेंटीमीटर की। फिर उसी पॉइंट को जो है वो ई का नेम दे के यहाँ से एक आर्क 5.5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी थी और फिर बी पे कंपास को रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आपने सी पॉइंट दे लेना था। फिर आपने क्या करना था, नेक्स्ट आपको मेजरमेंट दी गई थी सी डी, सो सी से डी तक आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी थी, कंपास को रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेनी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको बोला गया ए डी, सो ये जो पॉइंट है डी, इसके लिए आपने आर्क 6 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। तो ए के ऊपर हम कंपास रखेंगे, 6 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे, यहाँ से आर्क ड्रा कर लेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उसको डी का नेम दे लेंगे। फिर आपने बी को सी से मिला देना है, सी को डी से मिला देना और सी को ए से मिला देना। लास्ट पे आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं।